दोस्तों सुनिए 21-22 का सेशन, ठीक है। 21-22 अप्रैल 2022 का कंप्लीट सुनिए। जहाँ भी हैं आप शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें और प्यारे प्यारे से लाइक कमेंट के साथ साथ आप प्लीज़ नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्विज़ल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स मी बुशरा खान। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आज है 21। तो ये मनाया गया है 19 को मनाया गया है, ठीक है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे ये है, 19 अप्रैल को मनाया गया है। लीवर की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से छुटकारे के लिए, जागरूकता के लिए और इसकी रोकथाम के लिए वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। कब? 19 अप्रैल को। 18 अप्रैल को क्या मनाया गया था? बताया था आपको क्या मनाया गया था 18 अप्रैल में, जल्दी से बताएं। और 17 अप्रैल को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 16 को क्या? वर्ल्ड वॉइस डे। और वर्ल्ड वॉइस डे के साथ एलिफेंट कंजर्वेशन डे ये भी मनाया गया था 16 को। 15 को हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिशमेंट डे। जल्दी से बताइए 18 को क्या मनाया गया? 18 को मैंने कल ही बताया है क्या मनाया गया है। और फिर 14 को क्या मनाया गया है? 3 डे बताएं 14 को, ठीक है। तो इसी तरह सब रिवाइज कर लें, अप्रैल के सारे डेज को रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ इंडिया की बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप किसने जीती है? तो चंडीगढ़ के हैं मनदीप सिंह। इन्होंने नॉर्थ इंडिया की बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में मतलब नॉर्थ इंडिया की बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर अपने देश भारत कौन से देश के साथ मिलकर बना रहा है? तो अपना देश भारत और कौन सा देश, दोनों क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर बना रहे हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर बना रहा है अपना देश भारत फिनलैंड के साथ मिलकर। किसके? फिनलैंड। हेलेंस की कैपिटल है, सॉवली निनिस्टो प्रेसिडेंट हैं और यूरो करेंसी है। क्या है? यूरो। याद रखना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रफुल्लकर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये बहुत फेमस थे और उड़िया भाषा के गायक थे, यानी उड़िया सिंगर थे प्रफुल्लकर, और इनकी भी डेथ हो गई। 2015 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और अभी इनकी डेथ हो गई। प्रफुल्लकर किसके? उड़िया भाषा के सिंगर थे। और मुझे पद्मश्री से याद आया कि असम और केरल दो ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अपने पद्म पुरस्कारों को मतलब वितरित करने की घोषणा की है। और असम वैभव पुरस्कार किसको मिला? रतन टाटा जी को भी। ये भी मुझे याद आ गया इस बात से। ऐसे लिंक करके याद करते रहा करें। और 18 अप्रैल को मैंने कहा था बताइए कौन सा, बताएंगे तो ठीक, नहीं बताएंगे तो आपका ही नुकसान हो रहा है कंटिन्यूसली, और आपका नुकसान हो ये मैं नहीं चाहूँगी मेरे इतने गारंटेड कंटेंट देने के बाद। वर्ल्ड हेरिटेज डे आपको याद होगा, कल भी बताया था, मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है जी। और ये भी याद रखना, पहला जो इस बार पाम संडे था वो 10 अप्रैल को मनाया गया था। ईस्टर फेस्टिवल से पहले मनाया गया था। ईस्टर क्रिश्चियंस का एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ लद्दाख को किस राज्य से जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बना रहा है? तो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा बीआरओ लद्दाख को, किससे? हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए बीआरओ दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बना रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 16,880 फीट। 16,880 फीट। और ये शिकोला दर्रे में से होती हुई बन रही है। कहाँ बन रही है? किस दर्रे में? शिकोला दर्रे, सिकोला भी कहते हैं, सिकोला या शिकोला दर्रे में, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक मिनट, मेटावर्स पर स्पेस टेक फ्रेमवर्क किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? मेटावर्स पर
स्पेस टेक फ्रेमवर्क, स्पेस टेक फ्रेमवर्क। तो ये तेलंगाना ने मेटावर्स पर अभी तेलंगाना राज्य सरकार ने मेटावर्स पर, याद रखने हैं दोनों टर्मिनोलॉजी, मेटावर्स पर स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, याद रखना, तेलंगाना राज्य सरकार ने। अब ये क्यों कि ये अंतरिक्ष जो मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करेगा, उनके साथ साझेदारी या उन करने में उनको सपोर्ट मिलेगा इस मेटावर्स पर स्पेस टेक फ्रेमवर्क के थ्रू। श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन को लागू करने में टॉप पर रहा तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सुलह एवं मध्यस्थता केंद्र खुला अभी, पहला है ये भारत का, हैदराबाद में। कोविड-19 की पहली डोज लगाने में सक्षम जो राज्य रहा, कौन सा? तेलंगाना। मतलब सब 100% पॉपुलेशन को, सबसे पहले 100% आबादी को पहली डोज। ओके, देखिए अब नेक्स्ट देखिए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर, इसको काकतीय रुद्रेश्वर या फिर रामप्पा टेम्पल, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया। माई नेशन स्टॉल वहाँ तेलंगाना के जेल डिपार्टमेंट ने लगाया। साथ साथ अब और भी पास, ये एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैदराबाद पुलिस ने पहल शुरू की। ठीक है, समक्का सागर परियोजना, पोंडा पोचम्मा और कालेश्वर परियोजना यहीं पे बन रही हैं, शुरू की जाएंगी, अभी बन रही हैं। ठीक है, और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर एक ड्रोन के थ्रू मेडिसिन डिलीवर करने के लिए एक पहल शुरू की तेलंगाना ने। ओके, और तो कुछ रह तो नहीं गया, इतना बहुत है। अमराबाद कंवल टाइगर रिजर्व है, हैदराबाद कैपिटल है। डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन गवर्नर है तेलंगाना की, लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की, और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, और महावीर हरिना वनस्थली, मृगावड़ी और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये नेशनल पार्क्स हैं। तो ये आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने एक, चलिए इस न्यूज़ को आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं बता देती हूँ। एक जो है तीस्ता फील्ड फायर रेंज जगह है वेस्ट बंगाल के साथ, वहाँ पर एक भारतीय सेना ने अभ्यास की शुरुआत की है। कौन सा? मतलब सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है, ये रक्षा सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का नाम क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद रखना, वेस्ट बंगाल में एक तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज है। कौन सा? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज। यहीं पर अभी एक सुरक्षा सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है भारतीय सेना ने। इसका नाम क्या है, इसके बारे में आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ये पूछा जाएगा, इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के फैक्ट्स भी मैंने बहुत रिवाइज करवाए हैं, तो आप सब याद कर लीजिएगा। नेशनल पार्क में बता देती हूँ, न्यूरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन, बुक्सा, और सिंगलीला, सुंदरवन, बुक्सा, और कौन सा हो गया, एक न्यूरा वैली। हाँ, ये तो इसके नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा एक सजना खली, रायगंज, और ये क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। कोलकाता कैपिटल है, हुगली नदी के तट पर है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। बाकी आप सब रिवाइज कर लीजिएगा और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, अभी जो अभ्यास हुआ है। ठीक है, और लोकेशन मैंने बताई है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन की मेज़बानी अभी किसने की है? अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो इंटरनेशनल वाटर वीक एंड वाटर कॉन्फ्रेंस की होस्टिंग की है अभी सिंगापुर ने। किसने? सिंगापुर के लीशियन लुंग, ये तो प्राइम मिनिस्टर हैं।
हलीमा याकूब। कौन? हलीमा याकूब। ये प्रेसिडेंट हैं। सिंगापुर सिटी कैपिटल है सिंगापुरी डॉलर करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इथोस ने डिजिटल ट्रेनिंग डिजिटल इथोस ने अभी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की है? डिजिटल इथोस ने प्रशिक्षण केंद्र की इथोस डिजिटल ने भी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की है? तो लद्दाख के लेह में। एक इथोस, ये तो इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, पर ये कोई ऑनलाइन मतलब कोई प्लेटफॉर्म है जिसने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है। इथोस डिजिटल मतलब या डिजिटल इथोस का ये एक डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर खोला है, ये लद्दाख के लेह में। अभी आपको पता है यहाँ पर एक लेह में ही मैंने बताया था आपको, एक सामुदायिक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल भी बताया था, रोमिंग सिनेमा हॉल भी बताया था। तो ये और हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो RK माथुर, और कैपिटल इसकी यही है लेह, लद्दाख की। क्वेश्चन है, हाल ही में सत्य ईश्वरन को अभी किस कंपनी ने भारत का कंट्री हेड अपॉइंट किया है? हाल ही में सत्य ईश्वरन को किस IT कंपनी ने इंडिया का कंट्री हेड, याद रखना ये टर्म, IT कंपनी ने सत्य ईश्वरन को किस IT कंपनी ने इंडिया का कंट्री हेड अपॉइंट किया है? तो सत्य ईश्वरन को कौन सी IT कंपनी ने? विप्रो एक IT कंपनी है, इसने इंडिया का कंट्री हेड अपॉइंट किया है। इंडिया के कंट्री हेड सत्य ईश्वरन विप्रो IT कंपनी ने अपॉइंट किया है। थिएरा डेला पोर्टे, ये इसके कौन है? CEO हैं, याद रखना। और कब हुई इसकी स्थापना? हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में, ये इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु और थिएरा डेला पोर्टे का नाम भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी के नए CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? हाल ही में ऑल इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी के नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो विक्रम देवदत्त। कौन? विक्रम देवदत्त। कौन है? विक्रम देवदत्त। ऑल इंडिया एसेट कंस्ट्रक्शन या फिर कहीं और एसेट कंपनी के एसेट होल्डिंग कंपनी के नए MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं। कौन? विक्रम देवदत्त। प्रभा नरसिम्हन का नाम पता है? कोलगेट पामोलिव इंडिया की CEO मैंने बताया था। माधुरी पुरीपुच का नाम पता है? सेवी की नई पहली महिला चेयरपर्सन बनी है या CEO बनी है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप याद रखोगे। ये चीज़ें मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ी थी और आपको पहले भी बताई थी। ये दोनों नाम बताती चले रही हूँ, माधुरी पुरीपुच का और इनका बहुत पहले बताया था, अभी 1 महीना हो गया होगा। प्रभा नरसिम्हन का नाम ये मैंने खुद भी रिवाइज़ किया था, इसलिए आज बता दिया 2-3 दिन पहले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस मंत्रालय ने अभी क्रॉप और PQMS पोर्टल लॉन्च किए हैं? CROP, क्रॉप मतलब फसल, क्रॉप और PQMS, ये 2 पोर्टल अभी किस मंत्रालय ने लॉन्च किए हैं? तो आपको क्या लगता है किस मंत्रालय ने लॉन्च किए होंगे? तो PQMS और क्रॉप पोर्टल दोनों किसने लॉन्च किए हैं? सुन के ही समझ में आना चाहिए। हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने ही PQMS एंड क्रॉप CROP, इसलिए बता रही हूँ क्रॉप न समझ लें। तो PQMS एंड क्रॉप 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, किसने? नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे कृषि मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के और किसान कल्याण मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी ने 10 दिवसीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA अजीत डोभाल साहब ने 10 दिवसीय यानी 10 डेज बेस्ड साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी घटना प्रतिक्रिया अभ्यास
का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने अभी किस देश में तबाही मचाई है या भयंकर नुकसान पहुंचाया है? तो उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय तूफान, कौन सा तूफान है? मैगी उष्णकटिबंधीय तूफान ने अभी फिलीपींस में तबाही या कह सकते हैं नुकसान मचाया है। फिलीपींस में रोड्रिगो डोड्रेडे ये प्रेसिडेंट है फिलीपींस के। पैसो करेंसी है फिलीपींस पैसो, और मनीला कैपिटल है, यही एडीबी के हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? हाल ही में कर्नाटक ब्रेन यानी दिमाग हेल्थ इनिशिएटिव के न्यू ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बनाए गए हैं? तो क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। कौन बने हैं? क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। जी हाँ, क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर से एक क्वेश्चन आना ही है हर एग्ज़ाम में, ये आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें, इसलिए सभी ब्रांड एम्बेसडर को रिवाइज करके चलें। ठीक है जी, चलें गाइस, सुनिए 21 और 22 का सेशन जो चल रहा है 22 का सुनिए आज। क्वेश्चन है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस नेशनल सिविल सर्वेंट डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 21 अप्रैल को। जो भी लोक सेवा में अधिकारी लगे हुए हैं उनके कार्य को मानने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। चीनी भाषा दिवस ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया 20 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस, और 20 अप्रैल हो गया, और 19 को कौन सा? वर्ल्ड लीवर डे। कौन सा? वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को, और वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, यानी वर्ल्ड हेरिटेज 18 अप्रैल को, और 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे। तो हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल, वर्ल्ड चीनी लैंग्वेज डे 20 अप्रैल, नेशनल सिविल सर्वेंट डे या नेशनल सिविल डे, तो ये नेशनल डे फॉर सिविल सर्वेंट 21 अप्रैल। बाकी मैंने इससे पहले भी आपको 16 में डे बताया है, 15 में बताया है, 14, हर दिन बताया है, आप लोग रिवाइज करके रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस इंटरनेशनल क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो किरोन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं किरोन पोलार्ड, और इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत पे ने अपना मुख्य अधिकारी किसको नियुक्त किया है? तो स्मृति हांडा को। भारत पे की स्थापना 2018 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और समीर सुहेल इसके हेड हैं, और इसकी अभी मुख्य अधिकारी बनी है कौन? स्मृति हांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो रशिया ने। किसने? रशिया ने। रशिया में भारत के राजदूत कौन है? डी वेंकटेश वर्मा। मॉस्को कैपिटल है, और रशियन रूबल करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मिखाइल मित्सोतिन। ठीक, और डी वेंकटेश वर्मा कौन है? एक राजदूत है रशिया में। इंद्र एक्सरसाइज होती है रशिया और इंडिया। अभी आपको बताया था विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव बन गए। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के हेड सचिव बन गए हैं, और नेपाल की कोई नई बनेंगे। और एक बताया था आपको नाम, रचना सचदेवा, वो किसमें? माली में भारत की राजदूत बन गई हैं, तो आप याद रखना। क्वेश्चन है हाल ही में अभी
डिजिटल हरून हेल्थ रिचेस्ट इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें सबसे टॉप पर ये नंबर 1 पर्सन कौन रहे हैं, तो है हरून हेल्थ रिचेस्ट इंडेक्स लिस्ट 2022 जारी हुई है। इसमें नंबर 1 पर रहे हैं कौन, साइरस पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट के हेड हैं साइरस पूनावाला, और ये हेड पर नंबर 1 पर रहे हैं कौन, साइरस पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिजिटली भाषाएं सिखाने के लिए अभी डिजिटल किताबों के ज़रिए भाषाएं सिखाने के लिए ई किताब कोश किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो जम्मू एंड कश्मीर ने ई किताब कोश, जिससे क्या होगा, डिजिटली बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। मनोज सिन्हा पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है करंट प्रेजेंट टाइम पर कश्मीर के, और यहाँ पर केबल ब्रिज, भारतीय रेलवे केबल ब्रिज बना रहा है सबसे बड़ा। और मैंने जो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, झीलें, डांसेस, सब फेस्टिवल, सभी कुछ मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ आप सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे, मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये कहाँ शुरू हुई है, तो झारखंड में। अभी आपको पता है युवाओं को क्रिकेट के लिए पोषित करने के लिए एक सहाय योजना भी शुरू की थी झारखंड सरकार ने। और बाकी यहाँ पर हजारीबाग, पारसनाथ, महुआ दिनर, पालकोट, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला नेशनल पार्क है। हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर, रमेश बैस गवर्नर है, और रांची कैपिटल है। और यहाँ पर दूरदर्शन के साथ पाठशालाएं शुरू की, और मॉब लिंचिंग और मॉक वायलेंस को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने विधेयक भी पेश किया। और जो है बिरसा हरित ग्राम योजना और नीलांबर पीतांबर योजना, ये सब भी चल रही हैं। और सोरे खोबर आर्ट को जीआई टैग, ये सब कहाँ के फैक्ट्स हैं, झारखंड के। क्वेश्चन है, हाल ही में इन्विक्टर्स गेम्स की मेज़बानी इस बार कौन सा देश करेगा, तो इन्विक्टर्स गेम्स होस्टिंग ये करेगा नेदरलैंड। ये 2022 की इन्विक्टर्स गेम चैम्पियनशिप है। इन्विक्टर्स गेम चैम्पियनशिप ये घायल और जो बीमार सैनिक वगैरह होते हैं उनके लिए होता है, और इसकी इस बार मेज़बानी करेगा नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट हैं, कैपिटल एम्स्टर्डम है, करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है, डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है, तो जसलीन। बस फर्स्ट नेम याद रखेंगे, कौन बनी है, जसलीन। तो जसलीन ये डिजिट इंश्योरेंस की अभी एमडी एंड सीईओ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति मेहता ये किस देश की रक्षा मंत्रालय की सलाहकार बनी है, तो ये कमला हैरिस, जो अभी क्वेश्चन है, हाल ही में किस वाइस प्रेसिडेंट की नई सलाहकार शांति मेहता को नियुक्त किया गया है, तो कमला हैरिस। ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की करंट टाइम पर, ये पहली श्वेत महिला हैं। और ये जो हैं क्या नाम है इनका, शांति मेहता, ये भी अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, इनकी एडवाइज़र है, और ये भी पहली इंडो अमेरिकन है। क्या नाम है, शांति मेहता। और अभी जसलीन, इनका फर्स्ट नेम बताए, ये कौन है, ये डिजिट इंश्योरेंस की एमडी एंड सीईओ है। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बनाया गया है, तो ये लगाया गया है, यह स्थापित किया गया है असम में। जी हाँ, पहला जेनेटिक रबर प्लांट वर्ल्ड का ये भी इस समय बना। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है असम में। जल कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन भी हुआ असम में। असम पुरस्कार से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। बाछुम्बा महोत्सव भी यहीं मनाया जाता है ना। और बहुत कुछ है असम के बारे में बताने के लिए, झुमरू और बिहू, बागरुम्बा, भूराली डांस है, हेमा दास, ये याद रखना। 7 नेशनल पार्क वाला तीसरे नंबर का
राज्य है मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार और फिर असम। काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए तो फेमस है ही, और भारत का पहला सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट नेशनल पार्क है। एक काजी और एक सिंग वाला गैंडा यहाँ मिलता है। मानस, रायमोना, देहिंग पटकाई, डिब्रू शिकोवा, नामेरी, ओरंग, ये सब नेशनल पार्क हैं। पर्यटन संजीवनी, अरुणोई, धनवंतरी, प्रज्ञान भारती, भाषा गौरव, ये सब इसकी योजनाएं हैं। ठीक है, जगदीश मुखी गवर्नर हैं, और जो ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज यहीं शुरू किए गए। चीफ मिनिस्टर कौन? हेमंता विश्व शर्मा। ठीक है, दिसपुर कैपिटल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो वीएस येदियुरप्पा एयरपोर्ट। शिमोगा हवाई अड्डा अभी निर्माणाधीन है कर्नाटक के अंदर, ये भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका, ये भी बन रहा है, मतलब निर्माणाधीन यानी इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और इसका नाम रखा जाएगा वीएस येदियुरप्पा एयरपोर्ट। पहले शिमोगा में बन रहा था, शिमोगा ज़िले में, तो शिमोगा एयरपोर्ट रखना था। ठीक है, 12 साल बाद नीलकुंजी के फूल के लिए ट्रांसजेंडर्स को पुलिस भर्ती में की अनुमति मिली। स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स में नंबर 1, पहला इनोवेशन क्लाइंट सेंटर मैसूर में आईबीएम ने खोला। वर्ल्ड मैसूर दशहरा उत्सव यहीं मनाया जाता है। नकारा सम्मान योजना यहीं पर। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ? इसमें हुगली डिस्ट्रिक्ट में। तांदेली काली और अंधेरी टाइगर रिजर्व है, और नगरहोल अंशी, कुद्रेमुखा बांदीपुर और कुद्रेमुख बांदीपुर, नगरहोल अंशी, और कौन सा रह गया? बनरघाटा, ये बेंगलुरु कैपिटल है। थावरचंद गहलोत चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर है थावरचंद गहलोत। चीफ मिनिस्टर वीएस मतलब वसवराज बोबई। कौन है? वसवराज बोबई। हेलो, हाँ सुनिए, तुम्हारा क्वेश्चन सुनिए, मैं बोलते बोलते भूल गई, एकदम से बोलते बोलते भूल गई। क्वेश्चन है, हाल ही में विम्बल्डन खेलों में अभी किस देश पर पार्टिसिपेट करने से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो रशिया और बेलारूस। विम्बल्डन ओपन के 2023 के जो खेल होंगे उनमें रशिया और बेलारूस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। रशिया का तो बताती रहती हूँ, बेलारूस का बताती हूँ। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये इसके प्रेसिडेंट है। मिस्क कैपिटल है, और बेलारूस रूबल ये करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्कॉर्पियन श्रेणी की बगशीर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो स्कॉर्पियन कैटेगरी की बगशीर मिसाइल का स्कॉर्पियन कैटेगरी की बगशीर मिसाइल का सक्सेसफुली ट्रायल यानी सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपनी इंडियन एयरफोर्स ने। और कहाँ से? मझगांव डॉकयार्ड, महाराष्ट्र। मझगांव डॉकयार्ड, मुंबई से। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता का 20वां सम्मेलन 20th नंबर की समिट है, या कॉन्फ्रेंस कहिए, भारत फ्रांस की कर्मचारी वार्ता यानी वर्क एम्प्लॉय नेगोशिएशन, या कर्मचारी वार्ता हिंदी में कहिए। तो भारत फ्रांस की कर्मचारी वार्ता का 20वां शिखर सम्मेलन अभी कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ? नई दिल्ली में। वैसे पेरिस इसकी कैपिटल है। पेरिस में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यूनेस्को, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन सब का हेडक्वार्टर है। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है, और यूरो क्या है? यूरो जो है वो करेंसी है। तो जी, आज ये था 21-22 का सेशन। कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।